इंद्रप्रस्थ लॉज की प्रातःकालीन सभा में आप सभी बंधुओं का स्वागत है। सभा की शुरुआत हम यूनिवर्सल प्रेयर से करेंगे। आप लोग मेरे पीछे रिसाइट कीजिए और इसको सिर्फ रिसाइट नहीं कीजिएगा, इसे फील कीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रेयर को करने का पर्पस तभी सॉल्व होता है जब हम उसे फील भी कर पाए। ओ हिडन लाइफ वाइब्रेंट इन एवरी एटम, O hidden life, vibrant in every atom. light shining in every creature. O hidden O light, hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. O hidden O love, hidden love embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee May each who feels himself as one with thee know he is themselves he with every other. no, he is also one with every other. every other. Salam. आज हमने इस सभा में बंधु ऋषिकेश शरण जी को अपने वक्तव्य के लिए बुलाया है। सभा शुरू करने से पहले उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगी। बंधु ऋषिकेश शरण ने पटना विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के उपरांत राजस्व सेवा में प्रवेश किया, जहां विभिन्न पदों पर रहते हुए वर्ष 2011 में वे नई दिल्ली से महानिदेशक केंद्रीय उत्पाद शुल्क सीमा शुल्क एवं सेवा कर के पद से सेवानिवृत्त हुए। तदुपरांत भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने 2015 में उन्हें नेशनल फैसिलिटेटर ऑन एथिक्स एंड वैल्यूज नियुक्त किया, जिसके अंतर्गत विभिन्न नगरों में प्रशासनिक अधिकारों को संबोधित करने का कार्य वे कर रहे हैं। शरण जी कॉलेज के दिनों से ही बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े रहे हैं एवं वर्ष 1970 से वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। दिल्ली थियोसॉफिकल फेडरेशन में विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए करने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त है। एक प्रखर वक्ता होने के अतिरिक्त वे एक कुशल लेखक भी हैं और उन्हें बुद्ध अनेक लेख एवं पुस्तकें लिखने का सौभाग्य प्राप्त है। महात्मा बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर उन्हें भारतवर्ष के विभिन्न नगरों के अतिरिक्त अन्य कई देशों में भी व्याख्यान देने का अनुभव प्राप्त है। वर्ष 2017 में शरण जी ने सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया का पद्मानुवाद किया एवं 2009 में उक्त पुस्तक का गद्यानुवाद भी किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महात्मा बुद्ध के जीवन संबंधित पुस्तक धम्मपद के सभी 4 वर्गों का हिंदी अनुवाद धम्मपद गाथा एवं कथा के नाम से किया है। शरण जी आज इसी पुस्तक के कर्म एवं पुनर्जन्म से संबंधित विषय पर अपना व्याख्यान देंगे। शरण जी कृपया हमें अपने ज्ञान से लाभान्वित करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर नारायणी जी। आप सबों का आज मीटिंग में स्वागत है। बंधुओं और बहनों, सबसे पहले तो हम लोग दिल्ली फेडरेशन की तरफ से और इंद्रप्रस्थ लॉज की तरफ से आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि अगस्त महीने में कुछ तकनीकी और अपरिहार्य कारणों के कारण हम लोग अभी तक मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन कार्यक्रम फिर से शुरू कर दिया है और आने वाले भविष्य में आपसे लगातार जुड़े रहेंगे। तो आप कृपया हमें इस त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। आज हम धम्मपद में कर्म और पुनर्जन्म के विषय में
जो चर्चा है उसको आपके सम्मुख। भगवान बुद्ध, पिछले बार भी शंकर लॉज में इसी विषय पर चर्चा हुई थी, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि धम्मपद नहीं थी, बुद्ध की सामान्य शिक्षा थी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने शंकर लॉज की मीटिंग में छोड़ा था। बुद्ध कहते हैं कि चेतना अहम भिक्खवे, भिक्खु लोगों को संबोधित, चेतना अहम भिक्खवे कम्मम बदामि, चेतित्वा कम्मम करोति कायेन वाचाय मनसा। अर्थात भिक्षुस volition is what I call as karma, action. For through volition does one perform an action in deed, word and thought. As karma. For through volition does one perform an action in deed, word and thought. अर्थात भिक्षुगण संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, हमारी नीयत, हमारे मोटिव्स, हमारी तीव्र डिजायर्स, वही हमारी चेतना का निर्माण करती है। और उसी संकल्प शक्ति उसी चेतना को मैं क्रिया, कर्म कहता हूं, क्योंकि संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति से ही व्यक्ति मन, शरीर या वचन से कर्म करता है। सो दिस वोल्यूशन, संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे अंदर जो हमारी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति ही वह चेतना का निर्माण करती है जिससे हम कर्मों का सृजन करते हैं। अब मैं सोचता हूं कि यह जो राजकुमार सिद्धार्थ, गौतम, शाक्य मुनि हुए, उन्होंने अपनी चेतना किस स्तर तक ऊंचा उठाया था, और इस बात को सोच करके ही शरीर में रोमांच हुआ था। आप याद करें जातक की कथाएं, जिसका जिक्र, उल्लेख लाइट ऑफ एशिया में भी सर एडविन अर्नोल्ड ने किया। एक जन्म में ब्राह्मण के रूप में एक शेरनी और उसके 2 शावक को दुर्भिक्ष के समय यह देखकर कि अगर इनको संध्या वेला तक भोजन प्राप्त न होगा तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उस जन्म के बुद्ध ब्राह्मण के रूप में अपने शरीर का दान कर देते हैं और सहर्ष कर देते हैं। दूसरा उदाहरण आता है, अपनी पत्नी, उस जन्म की लक्ष्मी नाम से, यशोधरा के समय मृत्युशैया पर देखकर एक बहुमूल्य, अति कीमती मोती, जिससे वे एक संपूर्ण साम्राज्य खरीद सकते थे, उसको सहर्ष 3 बोरे अनाज के लिए दे देते। और इस प्रकार त्याग की पराकाष्ठा वहां दिखती है। इस घटना से उनके अंदर, इस महान त्याग से उनके अंदर बुद्ध बनने का जो निर्णय था, पहले केवल सोच की अवस्था में था, फिर चिंतन की अवस्था में था, और अंततः इस त्याग के बाद दृढ़, अति दृढ़ संकल्प होता है कि मैं बुद्ध होकर ही रहूंगा।
वहां पर दीपांकर बुद्ध के समय में जब सुमेध ब्राह्मण के रूप में उन्होंने दीपांकर बुद्ध जब उस जन्म में उनके गांव में पधारे थे, तो सुमेध ब्राह्मण के रूप में जाकर वो उनके सामने साष्टांग लेट जाते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं बुद्ध बनूं। तो दीपांकर बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अवश्य बुद्ध बनोगे। और फिर वह जो उनकी चाह थी, पहले सुषुप्त अवस्था में थी, फिर थोड़ी जागृत हुई, पहले केवल चिंतन की अवस्था में थी और इस त्याग के बाद उनमें दृढ़ संकल्प आया और जब राजा शुद्धोधन के पुत्र हुए तो उस जन्म में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। चेतना है, हमारी जो चेतना है, यही वो अंदर का इंजन है, वही हमारा सर्वे सर्वा है, वही हमारे लिए कर्मों का सृजन करता है। और इसको धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा में ही महाकारुणिक बुद्ध बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताते हैं कि मन ही सभी प्रवृत्तियों का प्रधान है, सभी कर्म और धर्म दे हैं। यदि कोई अपवित्र मन से कोई कर्म करता है या सोचता है तो जीवन में दुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार बैलगाड़ी में बैल के पैर के निशान पहिए के निशान का साथ नहीं छोड़ते। इसके विपरीत गाथा 2 में मट्ठ कुंडली की कथा में बुद्ध बताते हैं कि मन ही सभी अगर कोई व्यक्ति पवित्र मन से कुछ सोचता या करता है तो जीवन में सुख उसका साथ उसी प्रकार नहीं छोड़ेगा जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ नहीं छोड़ती। अब ये जो चेतना से जो कर्म सृजित होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं और उन्हीं दोनों कर्मों से पुनर्जन्म का निर्धारण होता है। अकुशल कर्म और कुशल कर्म। महाकारुणिक बुद्ध इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि 3 कारण होते हैं, 3 कारण होते हैं जिससे अकुशल कर्म सृजित होते हैं। पहला है लोभ, ग्रीड। लोभ अगर चेतना का तत्व है तो उससे अकुशल कर्म घटित होगा। दूसरा या क्रोध कहिए, उससे अगर कोई कर्म सृजित होता है, अगर वह मूल है, अगर द्वेष, वास्तव में वर्ड घृणा नहीं इस्तेमाल किया गया वहां, द्वेष, लेकिन अर्थ वही है, अंग्रेजी में हेट्रेड ही है। तो द्वेष के कारण अकुशल कर्म का सृजन होता है। और फिर तीसरा कारण है मोह, डिल्यूजन, उसके कारण कुशल कर्म सृजित होता है। इसके विपरीत 3 मूल हैं, 3 कारण हैं, 3 हेतु हैं जिनके कारण कुशल कर्मों का सृजन होता है। वे क्या हैं? उनके विपरीत, लोभ का विपरीत अलोभ अर्थात दान देने की प्रक्रिया, दान देने की चाह। द्वेष का साथ प्रेम की भावना, प्रेम, करुणा, मैत्री, मुदिता। और तीसरा मोह का भाव, भ्रांति का भाव, डिल्यूजन का भाव, जिससे ज्ञान का उदय होता है, अज्ञान की समाप्ति। तो ये 3 कारण
हैं जो अकुशल कर्म का सृजन करते हैं, और ये 3 कारण हैं जो कुशल कर्मों। अब जीवन में हम कितने कुशल कर्मों का संचय करते हैं, कितने अकुशल कर्मों का संचय करते हैं, वही हमारे अगले जीवन में हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर में लोभ कम है, अर्थात अलोभ की मात्रा ज्यादा है, लेकिन उसके अंदर द्वेष की मात्रा है, उसके अंदर मोह की मात्रा है, तो अगला जन्म जब लेगा तो उसमें लोभ का बाहुल्य नहीं होगा, वह व्यक्ति दानी प्रकृति का होगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर द्वेष है इसलिए वह क्रोधी होगा, और चूंकि उसके अंदर मोह है वह उसके अंदर विमूढ़ता होगी, अज्ञानी प्रकार का होगा। तो इसी प्रकार परमुटेशंस और कॉम्बिनेशन बनने से विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व का निर्धारण होता है, जब व्यक्ति अपने कर्मों के कारण, इन कुशल और अकुशल कर्मों के कारण नूतन जन्म को धारण करता है। महाकारुणिक बुद्ध इसी को समझाते हुए कहते हैं कि प्राणीगण स्वयं अपने द्वारा कृत कर्मों के उत्तराधिकारी हैं, स्वामी हैं, और कर्म ही वह गर्भगृह है जहां से उनका जन्म होता है। कर्म हमारे समझिए कि सच्चे सगे संबंधी हैं। जैसे हमारे सगे संबंधी विदेश चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, और जब वे आते हैं तो हम किस प्रकार दौड़कर उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध समझाते हैं कि अगर अच्छे कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद वे अच्छे कर्म हमारे लिए, हमारे शरीर त्यागने के बाद दौड़कर आते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। और इसे उन्होंने पीय वर्ग की गाथा 219 और 220 में बताया। मेरा आपसे आग्रह है कि जिन बंधुओं मित्रों के पास धम्मपद का सेट है, अगर आप से अपने पास जो भी, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, कागज कलम रखें। मैं थोड़ा जो आपको गाथा बता दूंगा कुछ, उसको बाद में अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। जिन मित्रों के पास धम्मपद गाथा और कथा हिंदी वाली या अंग्रेजी वाली नहीं है, और अगर वे इच्छुक हैं तो इस व्याख्यान के बाद मुझसे संपर्क करेंगे, अपना पता भेज देंगे, तो मुझे सहर्ष खुशी होगी कि मैं उन्हें भेजूं। और ये पूर्णतः ये मागंदीय नाम का युवक की कहानी आती है, वही पीय वर्ग में 219 और 220 में। अब धम्मपद के अंदर सबसे बड़ा जो उदाहरण आता है पुनर्जन्म का और कर्म का, वह स्वयं बुद्ध का प्रथम वचन है, जो उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद कहा, और जो युगों युगों तक हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या शब्द थे? अनेक जाति संसारम संधा विषम अनिब्बिसम गहकारं गवे संतो दुखां जाति पुनः पुनः गहकारक दिठोसी पुनः गेहम न काहसी सब्बात फुस्सका भग्गा फुस्सका गहकूटम विसंखितम तड़हानं है मज्ज का। कहते हैं अनेक जाति संसारम। जाति का अर्थ बुद्ध के समय में आज के जात पात के जैसा नहीं था। जाति का अर्थ था जन्म।
अनेक जाति संसार। बुद्ध कहते हैं इस उदान में कि मैंने अनेक जन्म लिया इस संसार में, संधा विषम अनिविषम, आना जाना दौड़ते रहा, आता था, पटक दिया जाता था, पटक दिया जाता, इस तरह से आने जाने का सिलसिला लगा रहा। गहकारम गवेशंतो, ये जो मेरे लिए घर बना देता था, शरीर रूपी घर बना देता था, कारागार बना देता था और उसमें मुझे लाकर पटक देता था, मैं उसको ढूंढ रहा था। गहकारम गवेशंतो दुखम जाति पुनः पुनः। और यह जो प्रक्रिया थी, आने जाने की प्रक्रिया जो थी इस जेल में, इस कारागार में, शरीर रूपी कारागार में आने की, जो बड़ी ही दुखदाई थी। गहकारम गवेशंतो, हे गृह बनाने वाले, हे गृह कारक, हे कारागार बनाने वाले, मैंने तुम्हें अब खोज लिया है। अब तुम मेरे लिए कोई घर नहीं बना सकोगे। मैंने शहतीर तोड़ दिया है, उसके सारे बांस और सामग्री जितनी थी सबको तोड़ दिया है। अब तुम हमारे लिए, मेरे लिए बना सकोगे, क्योंकि मैं अपने संखारा से, अपने संस्कारों से ऊपर उठ गया हूं और मेरी तन्हा, मेरी चाह, मेरी जो भूख थी, मेरी जो प्यास थी, मेरी जो इस जन्म बार बार शरीर को धारण करने की जो तड़प थी, वह पूर्णतः समाप्त हो गई है। इसलिए अब तुम मुझे मेरे लिए बना पाओगे। और यह जो बुद्ध ने अनुभूति की, उस समय उन्होंने अपने पूर्व के 554 जन्मों का अवलोकन किया, भूतकाल के जन्मों का, और उसके बाद उन्होंने यह उदान दिया जो बुद्ध के प्रथम वचन के रूप में हमारे सामने उपलब्ध है। कुछ धर्मों में मान्यता है, और वैसे भी हमारी सोच है, कि अगर हम बुरे कर्म करते हैं और अगर प्रार्थना करते हैं, सही हृदय से प्रार्थना करते हैं, शुद्ध हृदय से, पवित्र हृदय से प्रार्थना करते हैं, या हमारे मित्र बंधु शरीर त्यागने के बाद भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर ईश्वर हमें उस दंड से मुक्त कर देता है, हमारे पाप से, हमारे गलत कुशल कर्मों से, गलत कर्मों से मुक्त कर देता है, माफ कर देता है। बुद्ध बिल्कुल ही स्पष्ट करते हैं कि यह कदापि संभव नहीं है कि मनुष्य पर्वत की कंदराओं में छिप जाए, समुद्र के नीचे चला जाए, आकाश में, गुफा में, इस लोक में कहीं भी कोई ऐसा स्थल नहीं है जहां पर मनुष्य अपने किए गए कर्मों से बच सकता है। कर्म जो कमान से निकल चुके हैं, वे अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे ही। धम्मपद की गाथा 127, अब चाहे तो नोट कर लीजिए। पापवग में 3 कहानियां आती हैं। एक भिक्षुगण का 3 समूह जा रहा है, देखता है कि एक कौवा आग में आकर जलकर मर जाता है। दूसरी जगह देखता है
ये नाव चल रही है, नाव नदी में फंस जाती है, चल नहीं पा रही है, तो वहां पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, अंत में ही निर्णय होता है कि एक महिला है, उसके गले में बालू का बोरा बांधकर नदी में डाल दिया जाए, और ऐसा किया जाता है, नाव चल देती है। तीसरे 7 भिक्षुओं का एक समूह एक गुफा के पास गुजर रहा, अंदर जाता है तो बड़े ही रहस्यमय ढंग से गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है और उन्हें 7 दिनों तक अंदर रहना पड़ता है। तीनों समूह जाकर बुद्ध से पूछते हैं कि भगवान बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। तो बताते हैं कि पूर्व जन्म में एक किसान था, वो अपने आलसी बैल से इतना क्रुद्ध, एक बार पुआल में आग लगाकर उसे मार डाला, और इसी कारण उसे कौवा के रूप में स्वयं जलकर मरना पड़ा। एक महिला थी जो महल्ले का कुत्ता उसके पीछे पीछे चलता था, इतना, और लड़के सब उस पर ताना डालते थे, इतना क्रुद्ध हुई कि उसको ले जा करके बोरा बांध करके नदी में डाल दिया, मर गया। इसलिए उसे वह दोष हो गया। और तीसरे वही बालकों के रूप में एक बार एक छिपकली को किसी गुफा में बंद कर दिया, गलती से भूल गए, 7 दिनों के बाद उन्हें खोला, तो उस कारण उनको 7 दिनों तक इस जन्म में सजा भुगतनी पड़ी। बुद्ध के सबसे नजदीकी शिष्य महामोगलान की भी मृत्यु बड़ी ही दर्दनाक ढंग से हुई, जो दंड वर्ग में 137 से 140 उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। यद्यपि वे अरहत थे, इसलिए उन्होंने अपने पूर्व जन्म में, एक जन्म में अपने अंधे माता पिता की स्वयं हत्या की थी। बुद्ध के जीवन में भी देखिए, कर्म के लिए अरहत हों या बुद्ध हों, उनको भी उसका मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। ये शाश्वत नियम है। बुद्ध को स्वयं बहुत सिर दर्द रहता था, और उस समय के सबसे बड़े चिकित्सक जीवक भी उसका इलाज नहीं कर पाए। तब बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा कि ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने पाया, एक बहुत पहले के जन्म में एक बालक के रूप में उन्होंने देखा था, कुछ मछलियों को लोग बाहर फेंक रहे थे, और वे मछलियां तड़प रही थीं, और उनको देखकर उनके अंदर थोड़ी आनंद की अनुभूति हो गई थी। तो उस अनुभूति के कारण ही इस जन्म में बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद भी उसका मूल्य उनको चुकाना पड़ा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने उसका जो सांसारिक कारण बना, वह था जहरीले कुकुरमुत्ते मशरूम की सब्जी खाना, और यह भी, और उससे उनका रक्तस्राव हुआ। उन्होंने कुशीनगर में अपने सभी शिष्यों को कह दिया कि आप लोग कोई इस बाकी सब्जी को न खाएं और उसे जमीन में गाड़ दें, क्योंकि यह जहरीला है, जो इसके जहरीले प्रभाव को सहन कर सके। तो बुद्ध को भी उसका मूल्य चुकाना पड़ा। तो कहने का अर्थ है कि यह अनुचित होगा, और हम लोग तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में मानते ही हैं कि मैन इज द डिस्पेंसर ऑफ हिज ग्लोरी और ग्लूम टू हिमसेल्फ, एटसेट्रा एटसेट्रा, मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी।
दिन, तो समझने में कोई भी कठिनाई नहीं। एक और कहानी आती है 240 गाथा में, धम्मपद में, विकुतिस्र की। वह उसे दान में एक बहुत ही कीमती चीवर मिलता है, बहुत आसक्त है। इसके पहले कि वह उसको धारण करे उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसी आसक्ति की भावना के साथ वह शरीर त्याग। बुद्ध अपने शिष्यों को आदेश देते हैं, अब वह नया वस्त्र किसी अन्य शिष्य को दिया जाना चाहिए, लेकिन बुद्ध आदेश देते हैं कि आप इसे किसी को मत दीजिए, और 7 दिनों तक मना करते हैं कि बांटो मत, और उसके बाद उसे बांटने का अधिकार देते हैं। शिष्य पूछते हैं, कहते हैं कि उसकी इतनी अधिक आसक्ति थी कि उस कारण उसका जन्म एक चीलर के रूप में हुआ और वह उसी वस्त्र में था। तो और जब अगर आप उसको बांटने जाते तो इतना क्रोध और घृणा से आप लोगों के प्रति भर जाता कि वह अपने लिए और भी दुष्कर्म ही सृजित करता। इसलिए करुणावश उन्होंने मना किया, और 7 दिनों के बाद जब उसका जन्म तुषित लोक में हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब इसको आप जिसे देना है दे दीजिए। एक और 251 गाथा मल्लवग में 5 उपासकों की कथा आती है। 5 उपासक एक बार बैठकर भगवान बुद्ध का प्रवचन सुन रहे हैं। एक व्यक्ति प्रवचन सुनते सुनते सो जाता है। एक व्यक्ति जमीन पर लकीरें खींच रहा है और जमीन से कुछ खोद कर निकालने की चेष्टा कर रहा है। एक व्यक्ति आस पास के डाली को हिलता हुआ देखकर आनंदित हो रहा है, और एक व्यक्ति आकाश की ओर देख रहा है, और सिर्फ एक व्यक्ति ध्यान से बुद्ध के प्रवचन को सुन रहा है। आनंद पंखा झेल रहे हैं। बाद में पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बुद्ध ने बताया कि एक शिष्य, एक उपासक जो था पूर्व जन्म में नाग था, इसलिए सोना उसकी आदत थी। एक दूसरा केचुआ था, तीसरा बंदर था, इसलिए वृक्ष को देखकर आनंदित होता था। चौथा पूर्व जन्म में आकाश का अध्ययन करता था, खगोल शास्त्री था, तो आकाश की ओर देखकर आनंदित होता था। एक जो 5वां था वही सही उपासक था, उसको धर्म ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी, इसलिए उसने मन लगाकर धर्म का पारायण किया। एक भिक्षु वह साधना नहीं कर पा रहा है, साधना नहीं कर पा रहा है, उसको विषय जो मिला है जीवन मृत्यु के रहस्य को, उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा। सारिपुत्र उसे लाते हैं बुद्ध के पास, कहते हैं भगवान इसका विषय बदल दीजिए। बुद्ध अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं यह एक स्वर्णकार का पुत्र था। पूर्व जन्मों में, कई जन्मों में स्वर्णकार परिवार में जन्म ले, तो वे उसे कहते हैं कि तुम एक बालू के ऊपर एक स्वर्ण कमल की कल्पना करो और उसी पर ध्यान करो। और उस पर वह ध्यान करता है, फिर ध्यान करते करते देखता है कि जो फूल है कुछ समय के बाद मुरझाता है, समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार उसको अनुभूति होती है कि यह जीवन भी उसी प्रकार है। तो इस प्रकार इन सारी घटनाओं से, इन सारे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है। और हम गहराई से अध्ययन करें तो हमें यह पता चल जाता है कि कर्म और पुनर्जन्म यह बुद्ध के समय से ही एक विषय रहा है जिज्ञासा का, और आज भी है। अंगुत्तर निकाय में आने वाले जन्मों
के कारणों को बताते हुए बुद्ध बताते हैं, यहाँ कहते हैं, यहाँ भिक्षुगण, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है, उन चीजों को हड़प लेता है जो दूसरों की है, जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, विपरीत लिंग के साथ अवैध संबंध करता है, मिथ्या भाषण करता है, चुगली करता है, कटुवचन बोलता है, खोखला बकबक करने वाला है, लालची है और दूसरों से घृणा करता है तथा विकृत विचार रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक वार्षिक कर्मों का ताना बाना बुनता है, अतः उसके विचार, वाणी और कर्म तीनों ही विकृत हो जाते हैं। इसके कारण उसका संपूर्ण रहन सहन और भविष्य में सृजित होने वाला उसका भाग्य सभी विकृत हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम सबों को समझाता हूं, जो कोई भी कुटिल धूर्त तरीके से जीवन जीता है, वह उसी के अनुरूप अपने भविष्य भाग्य का सृजन करता है। उसे अंततः दो परिणामों का सामना, या तो अगर पुनर्जन्म नहीं होता है उसका तुरंत, तो वह नरक की यातना सहनी होगी, या उसका जन्म रेंगने वाले पशुओं में होगा। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण धम्मपद में दिया गया है, जो से मिलता जुलता है। कहते हैं बुद्ध, वनम छिंदात्थ म रुखम वनतो जयति भयम चेत्वा वनम चा विनाथम चा निब्बान होता भिक्खु। अर्थात इसका अर्थ है कि जंगल को तो काट डालो, जंगल को समाप्त कर दो, पर वृक्ष को सुरक्षित रखो। यह एक पहेली है, और इस पहेली का समाधान भी बुद्ध देते हैं। इस गाथा का क्या अर्थ है? जंगल बहुत सारे वृक्षों का समूह है, तो जंगल है क्या? जंगल एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, एक हमारी सोच है, एक मानसिक रचना है। ठीक उसी तरह जैसे हम मानते हैं पूर्व निर्धारण का सिद्धांत, हम जो मानते हैं मेरे भाग्य में यह लिखा है, मेरे पूर्व कर्मों के कारण ही सब कुछ हो रहा है, तो यह पूर्व निर्धारण का जो सिद्धांत है, कितने लोग कहते हैं, अरे मुझे बहुत सारे लोग मिलते कहते हैं, जो हम आज आपके साथ बोल रहे हैं ना, ये भी युगों युगों पहले फिक्स हो चुका है। कई लोग पूर्व निर्धारण का सिद्धांत अर्थात भाग्यवाद, और दूसरा स्वेच्छावाद, मतलब कुछ भूतकाल कुछ नहीं होता है, जो होता है मेरा कर्म, मैं जो अभी करूंगा वही है। ऐसे लोगों को अगर मान लीजिए कोई बालक का जन्म होता है, वो या है मेंटली बहुत मंद बुद्धि का है, इत्यादि इत्यादि, तो ऐसे व्यक्ति से अगर पूछिएगा, तो छंदवादी व्यक्ति से, तो कहेगा कि जन्म के समय में मां को पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया, इसलिए शिशु इस प्रकार का जन्म हुआ। तो बुद्ध समझाते हैं कि ये दोनों अति है, ये दोनों अति है। दोनों अति के बीच का जो मध्यम, वही सही मार्ग है। कुछ प्रारब्ध अवश्य है, और आप जो कर्म करके अपने भाग्य का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। इसलिए बुद्ध दोनों के बीच में मध्यम मार्ग को अपनाने के लिए इस गाथा को कहते हैं, जिसमें
वन को तो समाप्त करना है, लेकिन जंगल को समाप्त करने के साथ ही साथ जो वृक्ष है उसको बचा कर रखना। तो इस प्रकार अगर इन दो अति को, पूर्णतः भाग्यवाद और पूर्णतः कर्मवाद, इन दोनों के अति से बीच का रास्ता निकालकर सकारात्मक ढंग से कार्य किया जाए तो जीवन में सही सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जंगल एक कंसेप्ट है, अवधारणा है। वृक्ष तो पदार्थ है, वृक्ष तो एक सही चीज है, उसे अवधारणा तो नहीं कहिएगा, आप छूकर अपनी इंद्रियों से उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारा यह शरीर, यह भी तो अस्तित्व में है। तो वृक्ष की तुलना बुद्ध ने यहां शरीर से की है। शरीर के अंदर जो नाम रूप है उसकी तुलना बुद्ध ने वृक्ष से की है। तो कहते हैं कि संसार में व्याप्त जो अवधारणाएं हैं, जो निहिलिज्म है, एथिज्म है, या जो कुछ भी अवधारणा है, उनको समाप्त कर उनके परे हो जाइए, लेकिन अपने आप को बचाकर रखिए, अपने आप का विकास करते रहिए और ऐसा करके अपने आध्यात्मिक उन्नति का, मुक्ति का मार्ग खोजिए। ये जो जंगल है ये भयावह हो सकता है और हम उसमें खो सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष है हमारा शरीर, उसमें उससे भयभीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एक वृक्ष है, उससे भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं उठता और उसमें हम खो भी नहीं सकते। तो सांकेतिक भाषा में हम कह सकते हैं कि हम मध्यम मार्ग का अनुसरण करके अपने अंदर विद्यमान घृणा, अज्ञान, वासना रूपी और इस प्रकार के जंगल को काट देते हैं और काट सकते हैं। और इसी प्रकार गलत दृष्टिकोण, मिथ्या दृष्टि और धारणा और गलत सोच को समाप्त कर जीवन मुक्त हो सकते हैं। इसके विपरीत अगर हमको जीवन से बहुत प्रेम है, अर्थात जंगल से है, तो क्या होगा कि हम उसमें श्रेष्ठ वृक्ष की खोज करते करते संभव है कि हम जंगल में ही खो जाएं। इसलिए बुद्ध बहुत ही स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन में मध्यम मार्ग को अपनाकर ये न तो भाग्यवाद के पीछे जाए, न तो सिर्फ कर्मवाद पे विश्वास करे, और बीच का मार्ग लगा करके उसका अनुसरण करके जीवन मुक्ति को। दो बड़ी ही प्रेरणादायक कहानियां आती हैं। एक शुभ नाम का बालक है, युवक है, और एक वह श्रावस्ती में रहता है। उसके पिता, दोनों ही कहानियों में जो नायक है बहुत ही कंजूस था। कहता है, अपने बच्चों परिवार को समझाता था कि देखते हो काजल जो सिर्फ धुआं है वह भी इस्तेमाल करते करते समाप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार धन का अगर संचय नहीं करोगे तो एक न एक दिन समाप्त हो जाए। देखो चींटियां कैसे अपना पहाड़ बनाती हैं, आदि आदि। तो इस प्रकार श्रावस्ती जो उस समय की महानगरी थी, आज के मुंबई दिल्ली की तरह, जहां एक तरफ सारे बुद्ध के अनुयायी और अन्य धर्मों को मानने वाले लोग थे, वहीं उस दूसरी तरफ व्यावसायिक केंद्र भी था। तो ये जो मुलसरी और दूसरा व्यक्ति, दोनों ही सब अति धनाढ़ थे,
वहां के वे कोषाध्यक्ष थे, लेकिन उनके अंदर इतनी तृष्णा थी और इतने कंजूस थे और अहंकारी थे कि कभी एक पैसा भी दान में कुछ नहीं खर्च किया। तो दोनों मृत्यु के बाद एक का जन्म कुत्ते के रूप में हुआ और एक का जन्म एक बड़े ही विकृत बालक के रूप में हुआ। उसके शरीर के 6-7 अंग थे, बड़ा ही विकृत रूप था। वह अभागों की बस्ती में उसका जन्म हुआ, भिखमंगों की बस्ती में, और जब से उसका जन्म हुआ तब से उन भिखमंगों को कोई पैसा वैसा दान में नहीं मिलता था। तो अंत में उसकी माँ को लोगों को पता चल गया कि इसी के कारण है। तो एक दिन वह, जब उसको कहा गया तुम स्वयं अपने भीख मांगो, एक दिन नगर में घूमता हुआ अपने घर के पास से गुजरा, तो घर के अंदर चला गया। पहले तो लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जब बच्चों ने देखा तो रोने लगे। उसकी अच्छी पिटाई हुई। उसी समय बुद्ध वहां से भिक्षाटन करते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़के के पुत्र को बुलाया और पूछा कि तुम पहचानते हो कौन है? कहा कि नहीं श्रीमान, यह तुम्हारा पिता है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, भीड़ में भी। तब बुद्ध ने कहा, अच्छा मूलसरी, तुम बताओ कि घर में कहां कहां तुमने धन गाड़ रखा था। वह विकृत बालक अंदर गया, जाकर के सभी जगह बताया और वहां पर धन निकला। तो बुद्ध इसी प्रकार, वह जो कुत्ता था, पूर्व जन्म में उसका जो पुत्र था उसी के परिवार में जन्म हुआ और बहुत प्रेम से था। एक दिन बुद्ध गए उधर से भिक्षाटन करते हुए, तो कुत्ता आकर भूखने लगा। बुद्ध ने कहा, तुम पूर्व जन्म में भी मेरे विरुद्ध आचरण करते रहे, तुम्हें क्या मिला? और इस जन्म में भी इस प्रकार के व्यवहार करके तुम अपने लिए गलत कर्म ही अर्जित कर रहे हो, यह उचित नहीं है। उस कुत्ते को लग गया कि बुद्ध ने मुझे पहचान लिया। जाकर भूसे पर लेट गया और चुपचाप पड़ा रहा। शाम में उसका पुत्र आया बाहर से, पूछा किसने इसकी ऐसी दुर्गति की है? तो कहा कि बुद्ध आए थे और उनके सामने कुत्ता गया था, पता नहीं क्या हुआ। बुद्ध के पास तुरंत पहुंचा, लड़ने के भावना से पहुंचा। बुद्ध से जब कहा तो कहा कि वो तुम्हारे पिता है। लड़के ने कहा कि आप गलत बोलते हैं, मेरे पिता का जन्म कुत्ते के रूप में नहीं हो सकता है। तो अगर ये गलत बात निकली, मैं आपके विरुद्ध घोषणा करूंगा कि आप गलत प्रचार करते हैं, आप गलत व्यक्ति हैं। बुद्ध ने समझाया कि तुम जाओ, खूब प्रेम से उसको राबड़ी बनी खीर खिलाओ और सुलाते हुए जब सोने के स्थिति में हो तब उससे पूछो कि धन कहाँ छिपा रखे। तो वो कुत्ता दौड़कर जाएगा और बता देगा। ऐसा ही कि दोनों ही तरफ से मुझे, दोनों ही हाथ में लड्डू है। अगर धन मिल जाता है तो मुझे बहुत प्राप्ति हो जाएगी, और अगर बुद्ध का कथन गलत साबित होता है तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा समाज को बताने का कि बुद्ध गलत कहते हैं। जाता है, जमीन को खोदता है, वहां से उससे धन की प्राप्ति हो जाती है। बुद्ध शिष्यों को समझाते हैं कि दोनों की दुर्गति क्यों हुई, क्योंकि दोनों के अंदर संचय करने की भावना थी, अपार लोभ था, कूट कूट कर जिसे कहते हैं भरा हुआ था, और दान देने की प्रवृत्ति जरा भी नहीं थी। बुद्ध अनेक गाथाओं में
बताते हैं कि व्यक्ति अगर बुरे कर्म करता है, इस लोक में भी शोक करता है, दुखी रहता है, और मर उसे दुख मिलता है। मैं कुछ गाथाओं को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आप अगर चाहें मैं उनका कहाँ से मैं ये उद्धृत कर रहा हूं वो भी कहूंगा, अगर चाहें तो नोट कर लें, बाद में आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पाप करने वाला इस लोक में शोक करता है, मरणोपरांत परलोक में शोक करता है। पापी दोनों जगह शोक करता है। वह अपने कर्मों के पाप फल को देखकर शोकग्रस्त तथा पीड़ित होता है। इसके विपरीत पुण्य करने वाला इस लोक में प्रसन्न होता है तथा मरणोपरांत परलोक में भी प्रसन्न होता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दोनों ही जगह प्रसन्न होता है। वह अपने कर्मों का पवित्र फल देखकर मुदित होता है, आनंदित होता है। गाथा 16 यमक वक। धम्मपद में एक जो चेतावनी भी दी गई है, दुष्ट व्यक्ति स्वयं अपने ही शत्रु हैं। वे अपने ही शत्रु बनकर घूमते हैं और गलत कर्म करते हैं। उसका कड़वा फल मिलना सुनिश्चित है। उस कर्म को नहीं करना चाहिए। ये बाल वक्त की गाथाएं हैं। उस कर्म को करना नहीं चाहिए जिसे करके पछताना पड़े और रोते रोते भोगना पड़े। कर्म वही शुभ होता है इसको करने के बाद पछताना नहीं पड़ता है। जब तक पाप का फल नहीं मिलता है तब तक मूर्ख उसे मधु के समान, हनी के समान मीठा मानता है, लेकिन जब पाप का फल मिलता है तो उसे कठोर दुख का सामना करना पड़ता है। जैसे ताजा दूध तुरंत दही में नहीं बदल जाता है, उसी प्रकार हमारे कर्म भी तुरंत फल नहीं देते। कोई आग की तरह वह उस व्यक्ति को जलाता रहता है, उसका पीछा करता है। पाप करने वाला व्यक्ति अपने बुरे कर्मों को समझ नहीं पाता। दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति पापों की अग्नि में उसी प्रकार जलता है जैसे जंगल में दावाग्नि जलाती रहती है। कहते हैं पुण्य करने में शीघ्रता करनी चाहिए और गलत काम करने में। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार सोचा है। अगर मान लीजिए मुझे गलत काम करने की इच्छा होती है, बड़ी तीव्र इच्छा है, और मैं उसे 2 बार 4 बार 5 बार टाल देता हूं, तो फिर यही होगा कि अंत में अगर मुझे बाध्य होकर करना भी पड़ेगा तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और इस प्रकार उसका फल बंधन उतना नहीं होगा जितना। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि कर्म अगर अच्छा करने का हो तुरंत कर डालिए और अगर गलत करने का मन हो विलंब करिए। समय समाप्त हो रहा है, मैं आपको सिर्फ गाथाओं का जिक्र कर देता हूं। पाप वर्ग में 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, अत्त वर्ग में 161, 63 आदि आदि। और बुद्ध यह भी कहते हैं, उन्होंने जीवन को 3 भाग में बांट कर दिया। बाल्यकाल से युवावस्था तक, युवावस्था से लेकर के बुढ़ापा तक, बुढ़ापा के प्रारंभ होने तक, और बुढ़ापा के प्रारंभ होने से मृत्यु तक। बुद्ध का कहना है कि मनुष्य को इन तीनों कालों में कम से कम एक काल में अवश्य ही जागृत रहना चाहिए, अर्थात अपनी भलाई के लिए कार्य करते रहना चाहिए। किसी भी काम में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, उसके बाद वाली अवस्था में कीजिए। अगर नहीं होता तो अंत तक बुढ़ापा मृत्यु आने के पहले कीजिए। और इस प्रकार जागृत रह करके अत्ता ही अत्तो नाथो, अत्ता ही अत्तो गति, अर्थात हर व्यक्ति अपना ही नाथ है,
अपना स्वामी है और ऐसा होकर करता है। तो इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति मित्र इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहे, कुछ प्रश्न पूछना चाहे, पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। संभव होगा अपने अल्प ज्ञान से मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार सर, मैं विनीता बोल रही हूँ। जी मैडम, बताइए। जी, मुझे मेरे मन में एक प्रश्न उठा था। जैसे आप अलग अलग गाथाएं बता रहे थे, तो एक में आपने बताया कि अगले जन्म में वो एज कुत्ता बना या एनिमल के फॉर्म में जन्म लिया। तो जहाँ तक हम लोग थियोसॉफी पढ़ते हैं, तो ये जो एसेंशन है वो हमेशा ऊपर की तरफ होता है, प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन किंगडम। तो ये इससे जो मुझे लगता है मैच नहीं करता। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मेरे मन में भी और द्वंद्व स्वाभाविक ही है। मैं इसका उत्तर न तो हाँ में दूंगा और न तो ना में दूंगा। मैं आपको सिर्फ विश्लेषण करके रख दूंगा, आप अपने निष्कर्ष पर स्वयं चले आइए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि बुरे कर्मों को करने के बाद में जाता है। सिख धर्म में भी मान्यता है। त्रिलोचन जी, गुरु त्रिलोचन जी 256 या कौन से किसी गाथा में कहते हैं कि मृत्यु के समय अगर व्यक्ति इतनी आसक्ति के साथ मरता है तो उसका फिर निम्न लोकों में कहाँ जन्म होगा, इसका जिक्र आता है। जैन धर्म में भी आता है जिक्र। बात हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से भिन्नता है, बाकी सब कुछ है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उनके यहाँ यही है। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत भी उनके यहाँ यही है। उनके यहाँ पुनर्जन्म तत्काल हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरे थियोसॉफी में हम कहते हैं कि देवाचन में रहते हैं, फिर ऐसा जब निम्न शरीर प्राप्त होता है तब उच्च शरीरों को मिलाकर उनके यहाँ भी कर्म के अनुसार व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या निम्न लोक में जाएगा। जैन धर्म में भी यही मान्यता है। बौद्ध धर्म के दो भाग हैं, हीनयान और महायान। मैंने जो उदाहरण दिए ये सब धम्मपद से दिए और जो मुझे दिखा। पारसी धर्म में देखिए, पारसी धर्म में भी जिक्र आता है गलत कर्मों को करके व्यक्ति निम्न लोकों में भी जा सकता है। रह गई बात ईसाई धर्म में। ईसाई धर्म में भी कहते हैं कि जब रूह, वहां भी रूह कहते हैं, हमारे जैसी जो आत्मा का कंसेप्ट है वो नहीं है उनके यहाँ। कर्म और पुनर्जन्म का जो हमारा सिद्धांत है, हमारी जो रूपरेखा है, उनके यहाँ नहीं है। लेकिन उनके यहाँ भी स्वरूप दूसरे ढंग से है। कहते हैं कि जब रूह रिसरेक्शन का दिन आएगा, पुनर्जन्म का दिन आएगा, तो वह आत्मा कब्र से निकलेगी और अपने कर्मों के अनुसार उच्च लोगों को जाएगी या निम्न लोगों को जाएगी। इसी प्रकार इस्लाम में भी उसे कयामत का दिन कहते हैं। रूह निकलेगी और उच्च लोगों को जाएगी या निम्न लोगों को जाएगी। ईसाई धर्म में इन दो लोगों के अतिरिक्त एक और, अगर व्यक्ति ने जीवन में न तो अच्छे कर्म किए न तो बुरे कर्म किए तो उससे कुछ और दिन प्रतीक्षा करनी होगी। और उसके अगर मित्र, बंधु, भाई बंधु अगर
इस संसार में उसके लिए प्रार्थना करते हैं, तो संभव है कि उस प्रार्थना के कारण अगर हृदय से, सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना करते हैं, तो वह रूह, वह आत्मा ईसाई धर्म के अनुसार उच्चलो। इसलिए इसी प्रकार इस तरह से आप देखेंगे कि ईसाई धर्म में प्रार्थना का सबसे अधिक महत्व है। ईसाई धर्म में बात आती है, आप कोई गलत काम अगर करते हैं, भगवान ईसा मसीह के सामने जाइए, वहां आप कन्फेशन कीजिए, उनसे क्षमा प्रार्थना करिए, सच्चे हृदय से मांगिए, आपका वो कर्म धुल जाए। बुद्ध कहते हैं नहीं, एक बार आपने कर्म कर दिया, उसका फल तो आपको मिलना ही है, कुछ भी हो जाए, प्रार्थना कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, नहीं होने का। तो तथ्य यही है, निष्कर्ष अपना निकालिए। न तो मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, प्रमाण। मृत्यु के बाद निम्नलोक में ही जाता है व्यक्ति। कोई सबूत मेरे पास नहीं है जिसके अनुसार मैं मुहर लगा के कह दूं कि थियोसॉफी के अनुसार मनुष्य एक बार शरीर पा लिया, मानव शरीर ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। मुझे नहीं मालूम इसका उत्तर, इसलिए मैं इसका उत्तर उन शब्दों में नहीं देना चाहूंगा जिसके द्वारा मैं अपने आप को बांध दूं। I not like to bind myself, although I have been a member of the TS for the last 50 years, and I have been reading that once we get this individualization in the body, we will not go back. But is there any evidence, scientific evidence, by which we can say, yes, this is the truth? Because the other religions also say so many things, and there is no truth for them also, except what that instances are there in the scriptures and the other books. So it is one man's word against another man's words. We have to accept what we think proper. What is important? What is important is not this or that. पशु योनि में जाएंगे कि नहीं, ये या बुरे कर्म करके पशु योनि में जाएंगे कि नहीं, ये महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि हम अच्छे कर्म करें। क्या पशु योनि में नहीं जाएंगे इसलिए हम बुरे कर्म करते रहें कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया गलत करने का? तो इसको इस प्रकार के प्रश्नों को जो बुद्ध कहते थे अव्याक्त प्रश्न, जिनको न तो बुद्धि के द्वारा आप जान सकते हैं, उनके उत्तर को सही जानने या नहीं जानने से हमारा और आपके जीवन में कोई अंतर नहीं आता है। अगर पशु योनि में जन्म होता है तब भी तो जीवन में दुख है, हमारे अंदर वासनाएं हैं, हमारी कमजोरियां हैं, उनसे मुक्ति के लिए प्रयत्न तो करना है। और पशु योनि में नहीं जाना है तब भी तो जीवन में दुख है, हमारे पास चुनौतियां हैं, वासनाएं हैं, क्रोध है, घृणा है। चुनौतियों को स्वीकार करके उनसे ऊपर जाना है। तो फिर पशु योनि में जाना होगा या नहीं जाना होगा, उसका प्रश्न ही कहां उठता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपने अंदर की जो ये जो कमजोरियां हैं उन पर फोकस करें, उन पर ध्यान दें और ऊपर उठने की चेष्टा करें। क्योंकि गौतम, सिद्धार्थ, तथागत, बुद्ध महाकारुणिक बुद्धत्व प्राप्ति के बाद भी अपने आप को नहीं करते, अपने आप को ईश्वर का पुत्र घोषित नहीं करते, अपने आप को ईश्वर का मसीहा नहीं कहते हैं, अपने आप को अवतार नहीं कहते हैं। और सामान्यतः बुद्धत्व प्राप्ति के बाद लगेगा कि वह समाज से, संसार से अपने को दूर खींच ले गया व्यक्ति। लेकिन बुद्ध का व्यक्तित्व एक महाकारुणिक होने के कारण ऐसा है कि वह दूर जाने के बजाय समाज के और निकट, और इस कारण बुद्ध देव हमारे और आपके बीच भी खड़े। और इसलिए सारा का सारा बौद्ध साहित्य यही कहता है
कि मैं सिर्फ वही हूं जो आप है। और निर्वाण के द्वार पर भी खड़े होकर, आप लाइट ऑफ एशिया का प्रीफेस पढ़िए, सर एडविन एर्नोल्ड क्या कहते हैं। महानिर्वाण के द्वार पर खड़े होकर भी यही घोषणा करते हैं कि मैं सिर्फ वही हूं जो आप सभी बन सकते हैं। और वो पर खड़े होकर दोनों हाथ इस तरह से फैलाकर आपको, हमको, सबों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आइए, आइए। आपके लिए आसान है, लेकिन वो मार्गदाता है, मार्गदर्शक है, लेकिन मुक्तिदाता नहीं। इसलिए हमें, हमारे ईश्वर ने हमें आपको बहुत ही लिमिटेड एनर्जी के साथ संसार में भेजा है। हमारी की अवधि भी बहुत अधिक नहीं है, इसलिए हमारी सारी ऊर्जा उसी काम पर फोकस होनी चाहिए, और मेंटल ऊर्जा तो उसी पर फोकस होनी चाहिए जिससे रिजल्ट बिल्कुल सही सही, सटीक, 100% सही निकलेगा। आजकल आप देखती हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लेजर का यूज होता है। पहले कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता था, किस प्रकार से होता था, या शरीर के किसी अंग का लेजर से बिल्कुल फोकस भेजते हैं और जाकर वो समाप्त कर देता है, उस दुर्गुण उसको खत्म कर देता है। क्या जीवन में हम लोग उसी तरह का लेजर नहीं ला सकते अपनी सोच में? बिल्कुल घटिया नहीं, ऑल द ड्रॉस इज गॉन। जितनी अशुद्धियां चली गई, जैसे सोना को तपाते हैं, जितना सब कुछ जल करके राख हो जाता है और सिर्फ जो परिष्कृत शुद्ध चमकता हुआ सोना ही सामने दिखता। तो मेरी तो यही समझ है, आप क्षमा, मुझे जो समझ में आया मैंने आपके साथ बांट दिया। धन्यवाद। शरण साहब नमस्कार। नमस्कार। त्रिभुवन भटनागर, रेवाड़ी लॉज से त्रिभुवन भटनागर। जी मैं पहचानता हूं। हाँ, एक प्रश्न था कि आपने कहा जीवन को 3 भागों में बांटिए और कम से कम एक भाग में चेतना संपन्न रहिए। तो चेतना संपन्न का बनने का एक कोई तरीका बताएं। आप ही बताइए ना ब्रदर। आपका भी है, हम लोग एक दूसरे को 25 साल से जानते हैं। मैं आपसे ही आग्रह करता हूं, आप अपने अनुभव के आधार पर, किताबों की बात मत करिएगा। हाँ, कि अपने अनुभव के आधार पर आप ही बताइए कि जीवन मुक्त बनने का क्या रास्ता, आप ही बताइए, हम लोग सभी सुनेंगे। आप जानते हैं चेतना संपन्न देखिए ब्रदर, हमें से कोई व्यक्ति, लोग 29 और 1 में 30 लोग हम लोग यहाँ पे हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि क्या करने से जीवन में उसका भला होगा। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम है, मुझे हार्वर्ड में भेजिए, मुझे वहां पढ़ाइए, तब मुझे मालूम होगा कि क्या करने से जीवन में मेरा भला होगा। उसी प्रकार यहाँ पर 30 लोगों में कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि क्या करूंगा तो मेरा जीवन में बुरा करता हूँ। फिर आप अमेंड कर दो। नहीं सुनिए, मुझे समाप्त करने दीजिए। आप मुझे जब तो अब तो बॉल मेरे पास आ गया, तो जब तक चाहूंगा मैं बोलूंगा। ठीक है। तो कोई व्यक्ति 30 लोगों में से नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम कि क्या करने से जीवन में मेरा बुरा हो जाए। तो बुद्ध के समय में आप अगर उसी लाइट ऑफ एशिया को पढ़िए तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद ऐसा नहीं कि अगले दिन से वो ज्ञान बांटने चले गए। साथ में जब धरती ने कराह कर कहा कि भगवान, जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बांटिए, दुनिया में कुछ लोग अवश्य हैं जो आपके इस ज्ञान को सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो क्योंकि बुद्ध के मन की जो दशा थी, उसमें पढ़िए लाइट ऑफ एशिया में कहते हैं कि बुद्ध को लगता था कि मनुष्य की जो स्थिति है वो एक पक्षी की तरह है, के अंदर है
पिंजरे का द्वार खुला हुआ है लेकिन पक्षी बाहर नहीं आना चाहता। तो बुद्ध प्रश्न यही करते हैं कि हम सबों को ये नहीं मालूम, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम क्या करने से हमारा भला हो, साथ ही साथ ऐसा नहीं कि हम लोग को नहीं मालूम कि हम लोग को क्या करने से हमारा बुरा हो। फिर भी इतना जानते हुए भी मानव मन का स्वभाव वैसा ही है। जैसे पानी एक ऊंचे जगह से की तरफ जाता है, उसी प्रकार अगर आप प्रयत्न नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, जागृत नहीं रहेंगे, अप्रमाद की अवस्था में नहीं रहेंगे, तो मानव मन सदैव नीचे ही जाना चाहता है। तो बुद्ध कहते हैं कि पिंजरे का द्वार खुला हुआ है, पक्षी आना नहीं चाहता है। मनुष्य के सामने मुक्ति का मार्ग मालूम है, मनुष्य करना नहीं चाहता, तो मैं करूं तो क्या करूं। और इसी द्वंद्व में अब एक कहानी आती है कि ब्रह्मा आकर के उन्होंने आग्रह किया कि इस संसार में कुछ तो व्यक्ति होंगे जो आपके ज्ञान से लाभान्वित होंगे। इसलिए क्योंकि सबों को लग गया, ब्रह्मा को लग गया कि अगर बुद्ध अपने ज्ञान को अपने ही तक रखकर चले गए तो संसार उनके ज्ञान से वंचित रह जाए। तब आकर उन्होंने जब प्रार्थना की तो बुद्ध ने उस ज्ञान को बांटना शुरू किया। तो पहले की बहन जी बताएं पहले कि आपको जो मैंने उत्तर दिया उससे थियोसॉफी के कंसेप्ट में या कुछ मैंने बात कही वो गलत कही, पहले आप बताइए। जी सर वो ठीक, आपने अपना पर्सपेक्टिव रखा और ये बात मतलब मैंने भी पढ़ी है हिंदू धर्म की या गीता जी में या अलग अलग जगहों पे कि वो कहते हैं निम्न लोक में जाएंगे बुरे कर्म। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए कहा जाता है कि आप लोग बचें उन कर्मों से, इसलिए इस तरह की कथाएं हैं, इस तरह की गाथाएं हैं। लेकिन इनके परे हम सत्य की खोज में हैं थियोसॉफर होने के नाते कि आखिर सत्य है क्या, और वो हमें ठीक ठीक पता हो कि सत्य क्या है। तो इसलिए ये सारी चर्चाएं हैं और ये सब कुछ है। बाकी निष्कर्ष तो अपने अपने हैं सर। थैंक यू सो मच। ओके ओके, नमस्कार। Have I given some explanation or clarification to what you wanted to some extent? डेफिनेटली सर, क्योंकि जैसे आप महात्मा बुद्ध के बारे में ही ज्यादातर बताते हैं, तो उनका क्योंकि एक मनुष्य योनि में हिस्ट्री में हम देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑथेंटिक लगता है कि हाँ, और उनको उनके बारे में पढ़ के ये लगता है कि हाँ ऐसा इस पाथ पे बढ़ा जा सकता है। तो अगर उनकी कथा में सत्य ना हो या इस तरह की बातें हो कि निम्न योनि में जन्म की बातें हो, तो वहां पे फिर थोड़ा संशय आ जाता है कि क्या ये सत्य है या इसलिए कहा गया है कि लोगों को किस तरह से जीवन में व्यवहार करना चाहिए। सत्य की खोज के लिए ही और उसी उद्देश्य से ही मैंने आपसे प्रश्न किया था। बहुत सुंदर, बहुत। मैं नमस्कार के बारे में सुनिए, सुनिए, मैं बुद्ध के, आपने कहा ना कि आप बुद्ध पे ज्यादा जोर देते हैं। मैडम क्यों जोर देता हूँ? आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी का इतिहास गहराई से जानने की चेष्टा करनी चाहिए। हम अगर देखें तो थियोसॉफिकल सोसाइटी में हम लोग ही सबसे बड़ा अपना गुरु मानते हैं। He is considered as the master of the masters. It is a fact. अपना सारा थियोसॉफिकल लिटरेचर देखिए, उसमें यही लिखा है, He is considered as the master of the masters. आप महात्मा ये C.W. लेटविटर की किताब निकालिए, मास्टर्स एंड द पाथ, पूरा का पूरा विवरण है बुद्ध के ऊपर, सारे अष्टांग मार्ग, 4 मार्ग, सब कुछ। लेटर्स का गहराई से अध्ययन कीजिए। लोगों ने शिकायत की गुरुजन से, सी जिनराज दास का सीरीज 1 और 2 देखिए, उसमें लोगों ने शिकायत की कि कर्नल ऑलकॉट जो श्रीलंका में जा करके उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार किया, जापान में प्रचार किया, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना की गई
बोध गया के मंदिर को ब्राह्मणों के चंगुल से मुक्त कराना और बौद्ध धर्म का इस प्रकार प्रचार किया कि आज भी श्रीलंका के रेलवे स्टेशन के सामने की सड़क उनके नाम पर रखी गई है और लोग शायद उनके जन्मदिन को वहां नेशनल डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इस पर प्रश्न किया लोगों ने कि ये जो कार्य कर रहे हैं H.S. Olcott, दिस इज नॉट थियोसॉफिकल वर्क। आप महात्मा लेटर्स पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? यही लिखा हुआ है कि ये जो कार्य कर रहे हैं थियोसॉफी नहीं है, तो फिर थियोसॉफी है क्या? फिर उसमें देखिए कि कोई धर्म ऐसा नहीं है बुद्धिज्म के अलावा जो कि सत्य के बिल्कुल निकट है। उसमें उदाहरण दिया गया है कि चीन देश में जब दुर्भिक्ष आया था तो सिर्फ उस क्षेत्र में लोगों ने, मां ने अपने बच्चों को नहीं खाया था जहां पे लोग बौद्ध धर्म का अनुपालन करते थे। जहां पर दूसरे धर्म वाले थे वहां मां ने अपने बच्चों को मारकर खा लिया। तो इतनी महिमा गाई गई है महात्मा लेटर्स में। H.P. ब्लेवेट्स्की ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर सच्चाई है तो स्वीकार करिए ना। बीमारी है केवल कह देना कि बुद्ध अच्छे हैं। ये एट द फीट ऑफ द मास्टर में पढ़िए क्या कहा है। इट्स नॉट गुड, इट्स नॉट राइट टू से दैट द फूड इज गुड, यू मस्ट टेक द फूड, ईट इट। तो अगर लगता है स्वीकार करिए, जीवन में उतारिए। बुद्ध कहते हैं यही पस्सिको अकालिको, अपने उनके धर्म के बारे में। अकालिको, उसमें समय नहीं लगता है। अकालिको, कोई काल नहीं लगेगा। आप उसको जीवन में उतारिए, तुरंत इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट नूडल, इंस्टेंट इनो की तरह तुरंत परिणाम देगा। जीवन में कोई उतारे तब तो हम पचड़े में खो जाएंगे, जंगल हो जाइए। हमारा जीवन है, हमारा अधिकार है, जहां खोना चाहे खो जाए। वो बुद्ध क्यों रोकेंगे? बुद्ध कौन होते हैं रोकने वाले? बुद्ध को क्या अथॉरिटी होती है हमको रोकने की? हमारा जीवन स्वतंत्र है, जो चाहे करे। तो इसलिए मैं बुद्ध से जुड़ा ऐसा नहीं कि एकाएक जुड़ गया। बुद्ध में दम है, बुद्ध में दम है जीवन को परिष्कृत करने का। जहां कहीं भी अपने आप को पाता हूं, भारत सरकार ने मुझे क्यों बनाया? आखिर कुछ तो होगा, रिटायरमेंट के बाद भी बनाया, कुछ तो होगा। तो कहां से आया है? मुझे तो नहीं लगा कि और कहीं से आया। एनीवे, आई एम सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही बोल रहे। गॉड ब्लेस यू। हाँ शरण जी मेरी बात पे आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। अच्छा। कि ज्यादा सुन, क्या करने से जीवन में मेरा उत्थान हो चेतन। तो ब्रदर आप जानते हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप बाहर मत खोजिए। जैसे कस्तूरी का मृग जो फिर घुसेगा, आप अंदर देखिए, आपको सब मालूम है ब्रदर। अच्छा, अच्छाई के रास्ते पर हर समय सोचिए। अपनी सोच में कभी भी खोट मत आने दीजिए। पहली तो चीज यही है, किसी भी तरह कभी भी खोट आए वहीं से निकाल दीजिए। जी तो बहुत मास्टर में भी कहा है, सारा का सारा थियोसॉफिकल का सार यही है। बुद्ध भी यही कहते हैं। सारे बुद्धों 28 बुद्ध हुए हैं। बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए हैं। बुद्ध कहते हैं कि बाद में भी बुद्ध है। तो कहते हैं धम्मपद में ही, क्या सब सारे बुद्धों की शिक्षा का सार तत्व क्या कहते हैं? सब पापस्य अकर्णम। कोई काम ऐसा मत करिए जो पाप की श्रेणी में आएगा। सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा। अच्छे कर्मों की संपदा अर्जित करिए। चित्त परियोदनम, चित्त परिशुद्ध पवित्र रखिए। एतान बुद्धान शासनम। समस्त बुद्धों, 28 बुद्धों की शिक्षा का यही सार तत्व है कि गलत कर्मों को मत करिए,
कुशल कर्मों को करिए, उनका संचय कीजिए, उनकी संपत्ति इकट्ठा कीजिए और चित्त को, अपने मन को किसी भी तरह से, नवजात शिशु को जैसे माँ बचाती है अपने प्राणों की रक्षा कर पर भी उस बच्चे की रक्षा करती, उसी प्रकार अपने चित्त को बचा कर रखिए। जिक्र आता है धम्मपद में, एक भिक्षु जाके कहता है, कहीं गया है साधना करने, तो वो वहां की महिला जो खाना वाना बनाती है वो इतनी विकसित है, तो आगे कहता है मुझे मत भेजिए। तो बुद्ध कहता है नहीं, जात वो महिला इतनी विकसित है कि वो मन के अंदर में जो मेरी बातें घटित होती है जान जाती है। तो कहता है कि अपने मन के अंदर की बातों का अगर कोई पकड़ लेता है तो वैसे ही होता है जैसे कि कोई चोर सामान के साथ पकड़ लिया गया। तो बुद्ध कहता है कि नहीं, तुम वहीं जाओ और केवल फोकस करो कि चित्त को वश में रखना है सही ढंग से। तो ये बस अच्छे कर्मों को करते चलिए। आपको ऐसा नहीं कि जीवन इतने साल में आपको नहीं मालूम, बुरे कर्मों से बचिए, भी मालूम है। आप तो आंखें 12 हाथ फिल्म का गाना ही याद कर लिए है, मालिक तेरे बंदे हम। ऐसे हो हमारे जीवन में प्रेरणा लाने के लिए एक गाना भी काफी है ब्रदर, काफी है। तो इसलिए और नहीं करना चाहे तो 100 गाना सुना दीजिए, नहीं गाए नहीं जाएंगे सर। बहुत हो गया। धन्यवाद। ठीक है, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय। आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में आज हमारा समय की सीमा होती है, हम समय की सीमा को पार गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ सुषमा जी काफी देर से कुछ प्रश्न पूछना चाह रही हैं, तो 1 मिनट का समय है, आप अपना पूछ लीजिए। उसके बाद नारायणी जी बस मैं निवेदन बहुत धन्यवाद ज्ञापित करने के बाद जो प्रश्न पूछा था उन्होंने कि क्या मरने के बाद हम कैसे पशु योनि में आते हैं, तो बहुत सुंदर जवाब दिया। लेकिन मैं बुद्ध का ही एक उदाहरण दे रही हूँ। तो चतुर्मास में तो मोनेस्ट्री में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो धर्म चक्र प्रवर्तन करते थे, तो जहां से गुजरते थे लोगों के बहुत प्रश्न रहते थे। तो एक ने पूछा कि क्या तथागत बताएं ईश्वर है, तो वो कहते नहीं ईश्वर नहीं है। दूसरे गांव गए, पूछा क्या ईश्वर नहीं है, तो वो बुद्ध कहते ईश्वर है। तीसरे ने प्रश्न पूछा कि क्या तथागत ईश्वर है कि नहीं है, तो बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर है भी और नहीं भी है। तो आनंद जो पूरे समय उनके साथ रहता था, उन्होंने कहा, उसने सोचा इतनी कंसिस्टेंट पर्सनैलिटी है। तो आनंद ने पूछा कि हे तथागत, आपने तीनों को अलग अलग उत्तर क्यों दिए? तो उन्होंने पहला बात कही कि आनंद, पहली बात तो प्रश्न तुम्हारा नहीं था, वो तो उत्तर तुमने क्यों लिया। और तीसरी बात कि जो जिसको जहां तक पकड़े हुए था कि है ईश्वर, तो उन्होंने कहा नहीं है, कहने उसको स्वयं ही विचार करना है, मैं ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर नहीं है, मैं इनको जवाब दूंगा तो उनकी जो है सोचने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो मैंने तो खाली एक जो गौतम बुद्ध के उसका सार है, तो सारी शिक्षा एक दिशा निर्देश की तरफ है, गंतव्य तक तो हमको ही पहुंचना है। रेडीमेड यदि हम बता देंगे तो वो दूसरे वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा वो आंसर। तो चिंतन तो हमें ही करना है। और एक सिमिलैरिटी सारे विश्व में, सब धर्मों में, इंडो यूरोपियन सेमेटिक में एक हो ही नहीं सकता। अलग अलग विचारधारा, अलग अलग देश काल के अनुसार जो जिस लेवल पे था उसका उत्तर भी वैसा ही था। तो बस मुझे यही कहना था कि गौतम बुद्ध भी स्वयं ही सोचने को प्रेरित करते हैं, रेडीमेड आंसर नहीं होते। और प्रश्न भी जो है, जिज्ञासा होना भी स्वाभाविक है। यदि जिज्ञासा नहीं होगा तब भी जो है हम जो है वो हो जाएंगे, हम जैसे एक कर्महीन हो जाएंगे, हम एक वो भाव आ जाएगा, निष्क्रिय भाव आ जाएगा। तो मुझे बस यही कहना था, गौतम बुद्ध ने जो आंसर दिया था मुझे वो शेयर करना था। बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो बहुत गहरा जो है वो अध्ययन करके बताएं। थैंक यू। मैं नारायणी का और तनुजा जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ना समय में इसको ऑर्गेनाइज किया है। आई एम ग्रेटफुल टू यू। गॉड ब्लेस यू डियर। थैंक यू सर। जी की बेटी है। थैंक यू सर। इससे पूर्व के नारायणी जी इसको विधिवत समाप्त करें सभा को, मैं अगले सप्ताह का 2 प्रोग्राम बनाना चाहूंगा। अगले सप्ताह 5 सितंबर 2021 को हमारी 2 महत्वपूर्ण सभाएं होंगी। पहली सुबह 9 बजे द क्लाउड ऑफ अननोइंग एन इंट्रोडक्शन, ब्रदर US पांडे जो कि इंटरनेशनल स्पीकर हैं, नेशनल लेक्चरर भी हैं, वो सुबह 9 बजे अपना व्याख्यान देंगे। उसके बाद दोपहर की एक हमारे डॉक्टर जसबीर चावला जी
जो एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हैं और शरण जी के बहुत अच्छे जानकार हैं, शरण जी ने उन्हें सुना है, वो जातक अट्ट कथा और बुद्धिकीय प्रबंधन इस पर अपना व्याख्यान देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इन दोनों सभाओं से हमें अवश्य जुड़ें और इसकी सूचना आपको समय दी जाएगी। अब नारायणी जी से मैं आग्रह करूंगा कि उसको शांति मंत्र के बाद के साथ सभा को संपन्न करें। धन्यवाद। धन्यवाद कन्हैया जी। शरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज हमारी अच्छे से बढ़ाया है। आज की इस मीटिंग के बाद जो यहाँ से मुझे नया आज जो एक विचार मिला विचार करने के लिए कि जंगल को खत्म कर दो और वृक्ष को संभाल लो, मेरे ख्याल से इस पे विचार करना ही अपने आप में मूल तथ्य तक पहुंचने के लिए काफी होगा। अब हम स्वस्तिर मंत्र से सभा का समापन करते हैं। आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।